हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? एंड आपका स्वागत है लेट नाइट रीडिंग में। आज आपकी पर्सन की थॉट क्या है? लेट नाइट में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि भैया मेरा इंटरनेट उसको कोई भरोसा नहीं है। वो 9 बजेगा, 11 बजे भी वीडियो अपलोड कर सकता है, तो लेट नाइट ही सही है भाई। आप लोग देख लीजिएगा, जब भी आपको ये वीडियो दिखे आपके लिए इसमें कुछ संदेश हो सकता है, इसलिए चलिए देख लेते क्या है संदेश आपके लिए। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए। और हाँ, अगर आपने अब तक की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देख लीजिएगा जस्ट। और लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और इतना तो मुझे बोलना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसके बगैर तो आप लोग करेंगे नहीं। और यस, जिनको बहुत जल्दी है वो जाके सीधा स्क्रॉल कीजिए, एकदम से नीचे वहाँ पे लाइन है और पहुँच जाइए सीधा रीडिंग पर। कोई नहीं रोक रहा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है 6 ऑफ कॉइंस का, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर दूसरा कार्ड आ चुका है क्वीन ऑफ कप्स। इसके बाद है यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ चुका है आपके 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ चुका है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ चुका है नाइट ऑफ कॉइंस, क्वीन ऑफ कॉइंस, 3 ऑफ वॉन्ड्स, and here is the ace of coins and one more card, that is the high priestess। सबसे पहले राशियों की बात कर लेते हैं। तो राशियाँ जो हैं वो हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ओके। इसके बाद में यहाँ पर है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। चारों एलिमेंट्स, 12 ही राशियाँ, मेष से लेकर मीन तक। अब बात करते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओहो, ये कार्ड आ गया उल्टा, 5 ऑफ कॉइंस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स को फॉलो करते हुए। चलो देख लेते क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिमाग में। तो ऐसा दिख रहा है, ऐसा चल रहा है, बिकॉज दिस कार्ड इज उल्टा। तो मुझे जो संदेश यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं वो क्या प्राप्त हो रहा है कि आप जिस एनर्जी में अब आप आ चुके हो वो किसी के बस की बात नहीं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं आपके ऊपर, अनकंट्रोल, अनबिलीवेबल। आपकी एनर्जी, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकते हैं कोई भी। और ये जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, वो एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। अब इस एनर्जी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। जो पहले 5 ऑफ कॉइंस का कार्ड जो उल्टा आया था, यानी कि जो आप एक दबे कुचले इंसान के रूप में रहते थे जिसके पास कमी थी, लेकिन वो कमी को की वजह से देखो डरते रहे आप। आपको लगा कि कोई बड़ा फैसला ले पाना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि पैसों की कमी है, ठीक है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत बड़ी बात होती है। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट देखो ऐसा है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आप कभी नहीं प्राप्त कर सकते या बहुत लंबा टर्म चलेगा। अब आप जो चाह रहे हो वो चीज़ तो आज ही चाहिए, अभी चाहिए, 1-2 साल में चाहिए। और आप जिस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी की बात करते हो उसको आने में 10-15 साल लग जाएंगे। डिसीजन मेकिंग करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन चूज़ करना बहुत आसान होता है, वाइजली चूज़ करना। और उसने आपने चूज़ किया अपने आप को, अपनी एनर्जी को, अपनी कनेक्शन को, अपने मेहनत को, अपने आप को, अपने सपनों को। और जब आप इस चीज़ को चूज़ कर लेते हैं तो बेहतरीन बन जाते हैं आप। और यही हुआ जब आपने ये बेचारगी में से आप निकले और जब आपने सोचा कि मुझे खुद ही अपनी लाइफ रूल करनी है, खुद ही अपने आप को कुछ करना है, तो सबसे पहले तो आपका दिमाग दुरुस्त हो गया। क्यों? क्योंकि अब आप फ्री वर्ड थे। अब आप इसलिए नहीं किसी के साथ जुड़े हुए थे क्योंकि आपको पैसों की ज़रूरत है। क्योंकि कई ज़्यादातर रिश्ते ऐसे होते हैं वो इसलिए कनेक्ट रहते हैं क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं और वो पैसों की वजह से कमी है, तो वो ये सोचता है कि मेरा फ्यूचर का क्या होगा, कहीं मैं गुस्से में आके इस व्यक्ति से अलग हो जाऊं और फिर मेरे पास तो पैसे है नहीं और फिर होगा क्या, मैं तो कुछ कर नहीं सकती हूँ या नहीं कर सकता हूँ, बहुत टाइम लगने वाला है। तो वो इस चक्कर में पीछे हट जाते हैं और वो उसी पैसे वैसे के चक्कर में वहीं पड़े जाते, सड़े रहते हैं। और ये सिचुएशन आती है। पर अभी आपको डिसीजन मेकिंग करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि जो रिलेशन आपका था वो बहुत टॉक्सिक हो चुका था और यहाँ आप उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं इस एक पैच को लेकर के नहीं रह सकते थे। तो ये रफ पैच जो आपकी लाइफ में आया था उससे बाहर निकलने के लिए आप बाहर निकले। एनर्जी आपकी बहुत ज़बरदस्त है कि भाई अब अपने ऊपर विश्वास करना है। इस पूरी दुनिया में सिर्फ अपने ऊपर ही ट्रस्ट करते हैं अब आप। और ये एक खतरनाक बात है, जब आपको दुनिया दिखती है ना और आप अपने आप को देखना भूल जाते हो। बहुत ध्यान से सुनिए इस लाइन को। जब आप
दुनिया को देखते हैं और अपने आप को देखना भूल जाते हैं, तब आप कमज़ोर व्यक्ति होते हैं। आप एक दबे कुचले इंसान होते हैं। आपको डर लगता है, ओ माय गॉड क्या होगा। लेकिन जैसे ही आप अपने आप को देखते हो और दुनिया को देखना भूल जाते हैं, तब आपको अपने ऊपर यकीन होता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मेरे पास एनर्जी है, मेरे पास ताकत है, मेरे पास टाइम है, मैं ये करने वाला हूँ, मेरा खुद पर ट्रस्ट सबसे बेहतर है, मैंने जो चाहा वो मैं करने वाला हूँ। और जब आप इस चीज़ को करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो वो एनर्जी आपकी बहुत बेहतरीन होती है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि आपको एक महसूस होता है एहसास कि देखो, हम अगर अब यूनिवर्स के ऊपर डाल दें कि यूनिवर्स इस व्यक्ति को दंड देगा जिस व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया है, जिस व्यक्ति ने मेरे पर कुतरे हैं, अगर यूनिवर्स इसको दंड देगा तो भाई यूनिवर्स तो पता नहीं कब देगा, उसका तो टाइम है, वो तो अभी नहीं देगा, हो सकता है अगले जन्म में दे या 2-3 जन्म बाद दे, मे बी, अब डिपेंड ऑन द पर्सन्स, उसके अच्छे कर्मा। तुम्हारे साथ तो अभी काम कर दिया उसने, अब तुम तो अभी पेन में हो, अभी दर्द में हो, अभी तकलीफ में हो, अभी तुमको न्याय चाहिए। अब वो न्याय अगर तुम यूनिवर्स पे छोड़ते हो नहीं मिलेगा, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप फिर अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप यूनिवर्स पे छोड़ने वाले हो और आप इतने कमज़ोर व्यक्ति हैं, तो फिर आप शांति से बैठ जाइए, आपको आपके बस का कुछ नहीं है, छोड़िए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस व्यक्ति को दंड मिलेगा, यही मिलेगा, इसी समय मिलेगा, मेरे हाथों से मिलेगा, मेरी आंखों के सामने मिलेगा, तो फिर कमर कस लीजिए, पेटी बांध लीजिए, उड़ान उड़िए, क्योंकि अब ये नॉन स्टॉप उड़ान है आपकी। और आप जब उड़ने वाले हैं तो इनको तो मज़ा चखाएंगे ही आप। और आपकी एनर्जी, अब इनको डर क्या लग रहा है? इनको डर अचानक से ये लग रहा है कि अभी तक तो आप इनके एक उसमें थे, भपके में, ये आपके साथ हैं तो दुनिया मुट्ठी में। वैसे दुनिया मुट्ठी में थी नहीं, बस आपके दिमाग में थी। पैसा तो आप इनका तब भी यूज़ नहीं कर पा रहे थे, पैसे का इस्तेमाल तो आप तब भी नहीं कर पा रहे थे, पावर का इस्तेमाल आप तब भी नहीं कर पा रहे थे, किसी तरीके से कुछ इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। बस एक आप जो कुछ भी आप जो इस्तेमाल कर रहे थे ना, वो भी आपका नहीं था। तो कहीं ना कहीं आप इस समय पर इस सिचुएशन में ये फील तो कर रहे थे कि चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं, चीज़ें आपके हक में नहीं हैं, पर आप बस चलते चले जा रहे हो। इन द एंड आपको ये महसूस हुआ कि मुझे इससे निकलना है, मुझे खुद की पहचान बनानी है, मुझे खुद के लिए वर्क करना है, खुद के लिए काम करना है। और जब आपने ये बात सोच ली और तब उसी मोमेंट पर जहां आपने इस बात को सोच लिया, उसी समय ये व्यक्ति आपसे डर गया, क्योंकि अब आपका कंट्रोल आपके हाथ में। बिकॉज भाई ठीक है, मेरे पास पैसा नहीं है, पर मेरे पास साहस तो बहुत है, दुस्साहस भी बहुत है, और यही चीज़ आपकी पावर है, यही एक पावर है। क्या? आपका साहस और आपका दुस्साहस, ये 2 चीज़ें अगर तुम्हारे अंदर हैं तो तुम कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर तुम डरते हो और तुम सिर्फ दूसरों पर डिपेंड होते हो तो तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है, ख़त्म इंसान हो तुम, बेकार इंसान हो। तो ये तुमको पता चल गया, तुमको ये महसूस हो गया कि यार ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, ये चीज़ नहीं आनी चाहिए मेरी लाइफ में, मैं कोई ख़त्म इंसान नहीं हूँ, मेरी एक ही लाइफ है और इसमें मेरे ही डिसीजंस चलेंगे, मेरे ही निर्णय चलेंगे। ये कौन है जो मेरे लिए निर्णय ले रहे हैं? ये कौन से लोग हैं जो मुझे बता रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए? ये कौन से लोग हैं कि आज खाने में क्या बनेगा और तुम कौन से कपड़े पहनोगे? ये डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। और शायद ये डिसीजन तो फिर भी छोटे मोटे हैं, वो बड़े डिसीजन कि तुम अपने जीवन को कैसे जीने वाले हो, तुम क्या करने वाले हो, किस तरह से आगे बढ़ने वाले हो, तुम्हारा जॉब प्रोफाइल क्या होगा, तुम्हारी स्पिरिचुअल ग्रोथ किस तरीके से होगी, तुम्हारा पार्टनर कौन होगा, तुम कौन सी जॉब करने वाले हो, तुम किस तरीके के जीवन को जीने वाले हो, तुम कहाँ घूमने वाले हो, तुम क्या करने वाले हो, तुम्हारे मित्र कैसे होंगे, तुम क्या प्रोफेशन अपनाने वाले हो। तुम्हारी जीवन की हर वो धारा, बड़े से बड़ी धारा भी चुनने का अधिकार किसी के हाथ में नहीं है। ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड जब हुई, और ये चुनौती नहीं थी, ये चुनौती सिर्फ तब तक लग रही है जब तक आप इस युद्ध में कूद नहीं जाते हो। जब आप इस युद्ध में कूद जाते हो ना, तो अगला सामने वाला बंदा भी घबरा जाता है, क्योंकि उसने कभी ये उम्मीद ही नहीं की थी कि तुम ये युद्ध लड़ने वाले हो। वो तो आराम से बैठा होता, उसने तो युद्ध की तैयारी ही नहीं की थी, पर तुम अंदर ही अंदर इस युद्ध की तैयारी कर रहे थे। अंदर ही अंदर तुम जब घुट रहे थे, अंदर ही अंदर जब तुम परेशान हो रहे थे, तुम्हारे दिल में बवाल मच रहा था, उस समय तुम इस युद्ध की तैयारी कर रहे थे कि मुझे इससे लड़ना है, मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, मुझे पॉजिटिव होना है, मुझे ज़्यादा अच्छा बनना है, मुझे बेहतर इंसान बनना है।
और उस समय जब तुम इस युद्ध की तैयारी कर रहे थे ना, तुम अपनी उस कंफर्ट जोन को अपने हाथों से काट रहे थे। वो कंफर्ट जोन जो तुमने यहाँ देख रखा था और जो मिल भी नहीं रहा था, बस एक भ्रम था। बट आप उस भ्रम से बाहर निकलने के लिए ये तैयारी आप नहीं की, ये तैयारी आपकी खुद की है। और जब आप ये इस तैयारी के साथ बाहर आए हैं ना, और आप उनका सामना करने के लिए उनकी तरफ जा रहे हो ना, कि देखो तुम मुझे किसी तरीके से रोक नहीं पाओगे, रोकना तुम्हारे बस की बात भी नहीं है। मेरे जीवन में तुम्हारे सिर्फ सुझाव हो सकते थे, तुम्हारा निर्णय नहीं हो सकता था। लेकिन तुमने उल्टा कर दिया, तुमने अपने निर्णय मेरे ऊपर थोप दिए, और सुझाव तो कभी सोचे भी नहीं। सुझाव तो मैं तुम्हें दे ही नहीं पाया। मैं तुम्हारे सुझाव और तुम्हारे निर्णय को अपने ऊपर थोप रही हूँ, पर मैं तो तुम्हारे जीवन का एक निर्णय, एक सुझाव मेरी तरफ से तुम्हारी लाइफ में नहीं गया है। तो ये कैसी बातें हैं? तब आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर गए हो ना। देखो, बात सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की होती है। जब आपको ये समझ में आ जाता ना कि आप इस दुनिया में सबसे बलवान व्यक्ति हो खुद के लिए, आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट किस व्यक्ति पर कर पाते हो? खुद पर। आप किसके लिए जी रहे हो? खुद के लिए। आप किसके लिए पैदा हुए हो? खुद के लिए। तो आपको समझ में आया था कि ये जीवन तो है ना, बलिदान करने के लिए नहीं दिया था भगवान ने, उसने तो जीने के लिए दिया था। उसने तो यही कहा था कि ये तुम्हारा मुंह है, इसको इस्तेमाल करो, अपना दिमाग लगाओ, अपनी आंखों से देखो, अपने लिए सांस लो, तुम्हारा दिल तुम्हारे लिए धड़क रहा है, तुम्हारे खुद के लिए। अब सेल्फिश, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी से चीज़ें छुड़ा के भाग रहे हो, तुम सेल्फिश हो गए हो। इसका मतलब ये है कि तुमको ये समझ में आ गया कि तुम्हारे पास बुद्धि है जिससे तुम इस्तेमाल करके अपने लिए निर्णय ले सकते हो। अभी तुम इतने बुद्धिहीन नहीं हो कि दूसरे आके तुम्हारे लिए निर्णय लें। तुम इस जीवन में कुछ करना चाहते थे, तुम इस जीवन में कुछ बनना चाह रहे थे, तुम इस जीवन में कुछ करना, और वो जो तुम्हारा एक थॉट था उस पर तो तुम काम कर ही सकते थे, क्योंकि वो थॉट ही तब आया क्योंकि तुम वो करना चाहते थे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो ताकत थी। हाँ, अच्छे बुरे गलत का सही का समझ तुम्हें नहीं हो भले, लेकिन वो भी तुम्हें एक्सपीरियंस आ ही जाता और तुम समझ जाते। पर तुम्हारे जीवन का निर्णय लेने के, तुम्हारे जीवन की गति को बदलने का अधिकार तुमने किसी को नहीं दिया था। इसलिए जब तुमने ये किया तो लोग तुमसे दूरी बनाने लगे हैं। अब अगर लोग जो तुम्हारे इर्द गिर्द हैं वो जो तुमसे दूरी बना रहे हैं, क्योंकि वो तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उनकी दिक्कत यही है कि वो तुम्हें कंट्रोल करते थे एक समय पर, वो तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो अब वो क्या कर रहे हैं? आपको हतोत्साहित कर रहे हैं। अगर वो सिर्फ तुमसे बात करके तुम्हें हतोत्साहित कर सकते हैं तो बात करके हतोत्साहित कर रहे हैं। अगर वो तुम पर हाथ उठा सकते हैं ना, तो तुम पर हाथ भी उठा करके तुम्हें डरा धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपके मन का साहस उनके हर दुस्साहस को तोड़ने की क्षमता रखता है। ये बात आपको पता होना चाहिए, ये बात आप अच्छे से जान रहे हो। ये बात, ये थॉट, ये कनेक्शन, ये सिचुएशन आपकी जो जितनी ज़्यादा स्ट्रांग है ना, इसका कोई भी सानी नहीं है। दिस इज़ वेरी स्ट्रांग, दिस इज़ वेरी स्ट्रांग। और यही पॉजिटिविटी आपको कहीं ना कहीं वहाँ ले जाएगी जहाँ आप जाते हो, जहाँ आप चाह रहे हो, एक कंट्रोल से दूर, इस पॉजिटिविटी। और आप यकीन मानिए, वो पहला कदम जो तुम्हारे सपनों के लिए होगा, वो पहली उड़ान, और जिस दिन तुम पहली बार सक्सेसफुल होगे, वो छोटी सी ही चीज़ क्यों ना हो, वो सक्सेस, वो छोटा सा कदम क्यों ना हो जहाँ तुम सक्सेसफुल होगे अपने बलबूते पर, उस दिन तुम यकीन कर लेना कि अगर आज तुम एक छोटा कदम भी सक्सेसफुल उठा पाए हो तो एक बड़ा कदम भी तुम्हारे उठाने की तुम्हारे अंदर वो ताकत है। और यही चीज़ तुम समझ गए हो, और यही चीज़ तुम्हारे मन में बैठ गई कि तुमको क्या करना है। दैट इज़ वॉट। अब अगर तुम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर गए हो, अगर अब तुम इस चीज़ पर वर्क कर गए हो ना, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड करना सीख लिया है, आपने चीज़ों पर बेहतरी से काम करना सीख लिया है। ठीक है, ये आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई है, ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरीन चीज़ आ गई है। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई। सो दिस इज़ द रीडिंग एंड आप इसको क्लेम करिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। और आप रीडिंग को बुक कर सकते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, कुंडली, कुछ भी। चलिए, अब हम यहाँ पर लेने वाले हैं आपके जो भी नाम लिखे हुए हैं। एक है हेमलता जी। सो हेमलता जी, थैंक यू वेरी मच आपका जुड़ने के लिए। और आपके लिए कार्ड निकालते हैं कि आपके लिए क्या निकल के आता है।
और आप भी चाहते हैं कि आपके लिए कार्ड निकले तो आप अपना नाम सहित स्क्रीन पर लिखिए। यहाँ पर आपके लिए बाउंड्री आई है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, बाउंड्री, कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही है जो आपके लिए फेवर नहीं है, बट आप अपने ऊपर वर्क कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। आप अपने ऊपर काम करेंगी तो बेहतर रहेगा, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पूजा सक्सेना के लिए देख रही थी रीडिंग वेल रेजोनेटेड। ओके, तो आपके लिए भी कुछ कार्ड निकाल देते हैं पूजा सक्सेना जी, और अगर आप देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। तो आपके पर्सन जो है वो बहुत ट्रेडिशनल वेज पे वर्क करना चाहते हैं, बहुत ट्रेडिशनल हैं, बहुत ज़्यादा उत्पाद नहीं मचाना चाहते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल वे में रह के ही बहुत लोग उत्पाती हो जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन कुछ वो कह रहे हैं तो शायद आपको सुनने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।